नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन पे बेस्ड एरर्स। और आज के बाद मतलब आने वाले दिनों में जितनी भी क्लासेस आप YouTube पे देखेंगे, वो सारी की सारी क्लासेस ना टॉपिक बेस्ड होंगी। टॉपिक बेस्ड होंगी। पहले नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव की क्लास लाऊंगा, फिर आपके सामने वर्ब, मॉरल्स, एडवर्ब की क्लासेस आएंगी, कंजंक्शन की क्लासेस आएंगी और प्रेपोजिशन की भी क्लासेस आएंगी। एंड देन आफ्टर हम टेंस, नरेशन, पैसिव वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर एक टॉपिक्स पे आपके सामने क्लासेस आएंगी। तो इस चैनल को बेहतरीन तरीके से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन पे भी जरूर हिट करना है ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हो पाए यू मे स्टे ट्यून्ड। ठीक है? हाँ, चलिए आपके सामने यहाँ पे लिखा गया नाम, एक बहुत ही प्यारा सा नाम, धीरज यादव सर। ये दिख रहा है ना, ये धीरज यादव सर है। तो यही आपको पढ़ाएंगे करियर इन कंपटीशन प्राइवेट लिमिटेड चैनल पे। आप प्यारा सा ये देख पा रहे होंगे, लोगो है। देखो आज का क्लास में हम क्या करने वाले बेटा, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स के प्रश्नों को हम करेंगे डील। स्पॉटिंग एरर्स पे हम बात कर रहे होंगे आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष। और उम्मीद दिलाता हूं कि एक एक क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यू विल नॉट हैव इवन an iota of doubt, even an iota of no query after no watching the session। तो इस चीज का मैं डंके की चोट पे दावा करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है नाउन से रिगार्डिंग। ठीक है? चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जरूर क्वेश्चन एक बार खुद से हिट करना है, जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं। क्योंकि पहले जितनी भी क्लासेस हमने लिया है वो मिक्स्ड एरर्स की क्लासेस थी। वो मिक्स्ड एरर्स की जितने भी क्वेश्चंस हमने डील किया हमारे एग्जाम्स में जो पूछे गए थे, है ना। पर अब हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है? चलिए पुत्र, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रॉक कर रहा है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर अ फार्म। ये क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन पर बात करने से पहले मैं अगर इसके कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर दूं तो आने वाले इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है? चलिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर और होते प्लूरल है, और इसीलिए इसके अंत में अलग से इनको प्लूरलाइजेशन करने की नीड नहीं होती, प्लूराइज करने की नीड नहीं होती, है ना। और ना ही आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हो। तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि सर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर पर होते प्लूरल है, और जिसकी वजह से इनके साथ लगने वाली वर्ब प्लूरल होगी, हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते और ना ही इनके अंत में ए सब्लिक एस ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है ना। कौन कौन से नाउन है आपके सामने, तो आप बोल के चलते हो कैटल, आपके सामने ऑलरेडी ये वर्ड लिखा गया है कैटल। आप बोल के चल सकते हो पिजांट्री। ठीक है? इनके अलावा आप बोल के चल सकते हो जेंट्री, पोल्ट्री बोल सकते हैं आप, पोल्ट्री, कैवेलरी। आप बोल के चल सकते हो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। आप लड्डू बोल के चल सकते हो पुलिस। आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं पुलिस। तो ये जितने भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं नाउन है, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ अलग से ए सब्लिकियस ऐड करने की रिक्वायरमेंट आपके सामने नहीं रहा करता। और आप यहाँ पे लिख लेंगे कि इनमें हम एस ए सब्लिकियस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सुपरफ्लुअस बनेगा। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सुपरफ्लुअस बनेगा, जिसकी वजह से आप इनमें ए सब्लिकियस ऐड नहीं कर सकते। और लगे हाथ अगर वर्ब की बात करी जाए तो इनके साथ सदैव ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगर एग्जामिनर सिंगुलर वर्ब दे दे बेटा तो सिंगुलर वर्ब आपके सामने नहीं हो सकता है, इसके साथ सदैव ही कौन सी वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है ना। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, एंड दिस इज व्हाई आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब कतई यूज नहीं कर सकते, है ना। जस्ट अ मिनट, आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते। तो सिंगुलर वर्ब आप काट के क्या लिखेंगे, इनके साथ लगने वाली जो वर्ब होती है वो आपके सामने प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। पुलिस, चिल्ड्रेन, कैटल, पिजांट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, जेंट्री, है ना, या वर्मिन। तो ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल होते हैं और इनके साथ लगने वाली वर्ब भी हमारे सामने प्लूरल ही होती है ना। जिसकी वजह से आपने कैटल तो लिखा, आपने इनके अकॉर्डिंग वर्ब तो यूज किया, आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो यूज किया बेटा,
आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो यूज किया, पर क्या इसके साथ अलग से एस लगाने की रिक्वायरमेंट थी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं थी सर जी, ये तो गलत है। बेटा गलत है तो एस को हटाओ, ड्रॉप आउट करो इसे। बोलेंगे कैटल वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म, तब जाके आपका सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको इन नाउन को क्या करना है, कहीं लिख लेना है ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। लिखा है आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड he was taken to the governor chamber for the swearing in ceremony, for the swearing in the ceremony, ये हमारे सामने लिखा गया है। बोल रहा है आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड के समक्ष क्या किया गया, he was taken to the गवर्नर चैम्बर, अरे गवर्नर चैम्बर, गवर्नर के चैम्बर में ले जाया गया। उसको क्या किया गया, उसको गवर्नर के चैम्बर में ले जाया गया। तो आप यहाँ पे बेटा चैम्बर पे क्या बनाना चाहते हो, चैम्बर पे तो पोजीशन बनाना चाहते हो ना टेक्निकली। आप यहाँ पे चैम्बर पे क्या बनाना चाहते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं। और पोजीशन बनाने के लिए इस नाउन पे, किसी नाउन पे पोजीशन बनाने के लिए उस नाउन के पहले आप क्या यूज करते हो, उस नाउन के पहले तो आप यूज करते हो ना पजेसिव एडजेक्टिव। बोलिए हाँ या ना। तो आप क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव गुरुदेव हम यूज किया करते हैं किसी नाउन पर पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आपके सामने, आप बोल के चल सकते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, और बेटा आप बोल के चलते हो इट, इट्स बोलते हो, या नहीं तो आप देयर का यूज करते हो। और इनके बाद हमेशा हम क्या यूज किया करते हैं, आप बोल के चलेंगे हम इनके बाद गुरुदेव नाउन यूज किया करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे सामने पजेसिव एडजेक्टिव एक डिटरमिनर होता है, एक क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। और डिटरमिनर नाउन के अराइवल का क्या होते हैं, सूचक होते हैं। जहां डिटरमिनर वहां उसके जस्ट बाद क्या आएगा आपके सामने, नाउन आता है ना। और फिर इस नाउन पे आपने कैसा डिटरमिनर यूज किया, तो आपने बोला सर पोजीशन दिखाने के लिए, तो हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस नाउन पे क्या हो जाएगा, पोजीशन इस नाउन पे बनेगा। उसी तरीके से चैम्बर पे आपके सामने क्या बनाना है, इस पे पोजीशन बनाना है ना। तो पजेसिव एडजेक्टिव तो यूज नहीं कर सकते, तो इस नाउन को आपके सामने क्या करना पड़ेगा, इस नाउन के साथ, नाउन के ऊपर ना अपोस्ट्रोफी एस यूज करके आप क्या करोगे, पोजीशन बनाओगे। तो आप बोलेंगे क्या, ना गवर्नर्स चैम्बर, आप क्या बोलोगे, गवर्नर्स चैम्बर बोल के आप चलोगे, ठीक है, कि ही वाज टेकन टू द गवर्नर्स चैम्बर। और ऐसे में देखा जाए तो आपके सामने पार्ट नंबर बी में एरर था, पार्ट नंबर बी में एरर था, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतरीन तरीके से इसको सीखे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, है ना, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करने का मतलब क्या है सर, तो ये नाउन ना नाउन नहीं रहा, बल्कि बेटा ये टेक्निकली पजेसिव एडजेक्टिव बनने का फंक्शन प्ले किया है। ये किसका फंक्शन प्ले किया, ये पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। और ये आपके सामने क्या बनाएगा, इस नाउन पे ना आपके सामने क्या बनाएगा, पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। किसका चैम्बर, गवर्नर का चैम्बर, ठीक है। चलिए लिखा है लाइक मोस्ट यंग वीमेन लिविंग एट होम्स आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज और व्हाट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स। बता रहा है लाइक मोस्ट यंग वीमेन लिविंग एट होम, लिविंग एट होम्स लिखा है, लिविंग एट होम्स नहीं होता बेटा, आप कतई एट होम्स वर्ड थोड़ी बोलते हो, आप एट होम्स नहीं बोलते हो। जो इसका करेक्ट, या आप बोल के चल सकते हो जो सर जी हमारे सामने इडियमैटिक एक्सप्रेशन होता है, हमारे सामने इडियमैटिक एक्सप्रेशन, या उसको दूसरे नाम हम सेट एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम सेट एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे सामने एट होम्स नहीं होता, वो ना एट होम होता है। वो हमारे सामने क्या होता है, वो हमारे सामने एट होम होता है। तो हम इसको टेक्निकली बोल के चलेंगे क्या, एट होम बोल के चलेंगे। और एट होम का एक और सेकंड मीनिंग आपको मैं समझा के चलूं, तो इसका मतलब होता है कंफर्टेबल। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आप बोल के चल सकते हो सर जी इसका मतलब हो जाता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, है ना, कंफर्टेबल का भी सेंस देता है। ओके चलिए, तो आप यहाँ पे होम्स ना बोल के क्या बोलोगे बेटू, आप बोलोगे होम। सो लाइक मोस्ट यंग वीमेन लिविंग एट होम आई कांट really talk about my ideas, no, or no I really feel to my parents, ठीक है, what I really feel, what
आई रियली फील टू माई पेरेंट्स, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, if a student needs advices about careers, he or she should consult the careers officer। the careers officer, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कतई भी ना करियर ऑफिसर नहीं बोलते हो लड्डू, आप करियर्स ऑफिसर बोल के चलते हैं। यहाँ पे करियर्स ना प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ये आप ध्यान देना कि करियर ऑफिसर नहीं होता है सर, करियर्स ऑफिसर होता है। करियर्स ऑफिसर होता है। एक तो ये बात आपने सीख लिया, और दूसरा अगर हम सीखने की कोशिश करें तो बता रहा है इफ अ स्टूडेंट नीड्स व्हाट, आप पूछो व्हाट, तो आपका आंसर आ रहा है पता है क्या, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर एडवाइसेस। एडवाइसेस के बारे में आपने बात किया। अब बात करें नीड व्हाट, अगर व्हाट से आप रिप्लाई करो तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपके सामने, इसका आंसर आपके सामने क्या आ गया, एडवाइस आ गया। अब एडवाइस एक ऐसा नाउन है जिसको ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये बेटा आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में आप ए सब्लिकियस, ना तो ए सब्लिकियस ऐड करते हो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउन के अंत में सब्लिकियस ऐड करके इसको हम प्लूरल बना देंगे, बेटा वो प्लूरल होगा ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरलाइजेशन इम्पॉसिबल है ना, इसके अंत में सब्लिकियस लगा के हम इसको प्लुरलाइज नहीं कर सकते। आप इसको ना एडवाइसेस नहीं बोल सकते, अगर आपको बोलना चाहिए था एक से ज्यादा एडवाइस है तो पीसेस ऑफ एडवाइस बोलते, आप क्या बोलते, पीसेस ऑफ एडवाइस बोलते, है ना। एंड दिस इज द रीजन कि आप एडवाइसेस नहीं बल्कि क्या बोल के चलेंगे, एडवाइस बोल के चलेंगे। कौन कौन से सर जी वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके अंत में हम ए सब्लिकियस ऐड नहीं कर सकते, तो पहले भी बताया था और आज भी बताते हुए चलूंगा। क्यों, क्योंकि ये ना जितनी जो हम आज क्लास कर रहे हैं सर, ये हमारा क्लास ना बेस्ड है हमारे सामने नाउन पर। सो नाउन के एरर्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को हम करेंगे, हम एक एक पॉइंट को करेंगे। देखिए, हाँ, आप बोल के चलते हो फर्नीचर, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, परसेंटेज, नॉलेज, वेस्टेज, वेस्टेज, पोस्टेज, डस्ट, डर्ट, ट्रैफिक, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, कॉफी, कॉफी, ब्रेड, कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी, बेकरी, बेकरी आप बोल के चल सकते हो, आप बोल के चल सकते चॉकलेट, या नहीं तो आप बोल के चल सकते हो कन्फेक्शनरी, या आप ना स्टेशनरी। स्टेशनरी में याद रखना है कि ई आर वाई होता है, ए आर वाई नहीं होता, अदरवाइज इस टेबल का वो सेंस देने लगेगा, है ना, स्टेशनरी। फिर आप लिख के चल सकते हो ज्वेलरी, क्लियर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, है ना, इक्विपमेंट, शॉप, ठीक है, एसेट्रास कर लेते हैं। ये जितने भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं नाउन मेरे लड्डू, ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते, है ना, इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते, ए एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते। एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया आपके साथ, आपके सामने आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते, और साथ में अनकाउंटेबल नाउन को आप ना प्लुरलाइज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लुरलाइज नहीं कर सकते। एंड दिस इज द रीजन कि इनके अंत में आप कतई भी ए सब्लिकियस ऐड करके आप ना इनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते, और ना ही इनके साथ आप
प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हो और ना ही इनके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हो। तो दो तीन कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि सर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं किया जा सकता, और साथ में अनकाउंटेबल नाउन के अंत में ये सब लिकेज लगा कि हम इनको प्लूरल भी नहीं कर सकते और ना ही इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर इनके हम क्वांटिटी सिंगुलर क्वांटिटी के बारे में बात करना हो तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ सीट ऑफ, अ बीट ऑफ, है ना, अ बार ऑफ। इस तरीके के वर्ड्स का यूज करके हम इनके सिंगुलर क्वांटिटी को दिखा पाते हैं, या अगर इनके प्लूरल क्वांटिटी को आपको दिखाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो आप बार्स ऑफ, पीसेस ऑफ, सीट्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, लोब्स ऑफ का यूज करके ना, बार्स ऑफ का यूज करके इनका प्लुरलाइजेशन किया जाता है। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट हमारे सामने बोल दिया गया क्या कि इफ अ स्टूडेंट नीड्स व्हाट, एडवाइस। एडवाइस के बारे में बात कर रहे हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अंत में आप एस जोड़ के आप इनको प्लुरल नहीं कर सकते। किस पार्ट में एरर हुआ? आपके सामने पार्ट नंबर ए में एरर हुआ और इसका बेहतरीन सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है और इससे रिलेटेड जितने भी नाउन्स हैं वो भी आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए लिखा है, दो ही एड्रेस्ड द बॉयज फॉर अ मिनट ओनली, द earnestness with which he spoke sent me to them फॉर अ मिनट्स आपके सामने होगा क्या? आप यहाँ पे बोल पाओगे क्या फॉर अ मिनट्स? अगर आपका मेन नाउन प्लूरल है तो क्या प्लूरल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज पॉसिबल है? अगर आपके सामने जहां कहीं भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल, किसके बारे में? आप इनडेफिनिट आर्टिकल जब ए एप्लीकेंट के बारे में आप बात करते हो तो इनडेफिनिट आर्टिकल बेटा आपके सामने इंडेफिनिट नाउन के पहले यूज होता है, और इंडेफिनिट नाउन में भी कैसा नाउन? तो वो आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। आप कतई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले, या आपके सामने कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं कर सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं किया जा सकता, सिवाय किसके? तो सिवाय हमारे सामने सर जी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के। और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक तरीके से हमारे सामने कैसा होना चाहिए? तो आप बोल के चल सकते हो कि सर जी ये जो दिया गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये जो नाउन है ये ना हमारे सामने इनडेफिनिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारे सामने इनडेफिनिट नाउन होना चाहिए, मतलब अनस्पेसिफिक होना चाहिए। अनस्पेसिफिक होना चाहिए मींस ना आपके सामने ये नाउन ना अननोन होना चाहिए, कतई भी आपके सामने कैसा होना चाहिए? अननोन होना चाहिए, तब जाके ना आप इसके साथ क्या यूज करके चलोगे? आप इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज करके चलोगे। तो पूरा बेहतरीन तरीके से आपने कॉन्सेप्ट सीखा और आपको ये पता लग गया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई इसके अंत में हम क्या हटाएंगे? मिनट्स के अंत सिंगुलर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? हम ना इस नाउन को सिंगुलर नाउन बनाएंगे, सिंगुलर नाउन बना के चलेंगे, एंड देन आफ्टर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। दो ही एड्रेस्ड द बॉयज फॉर अ मिनट। ठीक है, चलिए। There are so many fields all around the place. ठीक है, There are so many fields all around the place. अभी आपने नाउन पढ़ा है, अभी आपने नाउन पढ़ा है, तो एसेट्रा को हटा के आपने यहाँ पे एसेट्रा को हटा के एक प्यारा सा एक और नाउन के बारे में अपना स्टडी कर लो। बेटा जब आप यहाँ पे फील्ड के बारे में बात करते हो, फील्ड के बारे में बात करते हो, तो फील्ड कूड़ा करकट को बोलते हैं। फील्ड हम किसको बोलते हैं? कूड़ा करकट को बोलते हैं। तो आपके सामने ये भी नाउन आप क्या बोल के चलोगे कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये जितने भी हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं नाउन है ना, ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में आप क्या नहीं जोड़ते? ये सब लिकेज नहीं जोड़ते, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एप्लीकेंट का यूज नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं हो सकता। तो सारा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे लड्डू, बेहतरीन तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फील्ड आप क्या कैसा नाउन बोल के चलेंगे? आप बोल के चलेंगे गुरुदेव ये अनकाउंटेबल नाउन है,
ये कैसा नाउन है? ये हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन है ना? ये हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं, ए सब लिखिए, एस ऐड नहीं कर सकते और हम इनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते एंड दैट इज व्हाई इसके अंत से इसके अंत से क्या कट जाएगा? ए सब लिखिए हट जाएगा, है ना? क्या हट जाएगा? ए सब लिखिए हट जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? एस हटा दिया। अब अनकाउंटेबल नाउन का मेरे पुत्र, आप अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जब बात करते हो तो अनकाउंटेबल नाउन का ना टेक्निकली नंबर नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन का नंबर नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी होता है। क्या होता है? क्वांटिटी होता है आपके सामने, नंबर तो नहीं होता। तो नंबर नहीं होता तो क्या आप इसके साथ मेनी वर्ड यूज कर पाएंगे? क्या आप इसके साथ मेनी वर्ड यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। नंबर तो हम प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन का दिखाते हैं, नंबर तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का दिखाते हैं और ये फिल्ड अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मेनी वर्ड नहीं आ सकता। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन का हम क्वांटिटी दिखा सकते हैं और क्वांटिटी दिखाने के लिए मेनी नहीं बल्कि क्या लग जाता है? मच लग जाता है। तो मच क्या दिखाता है हमारे सामने? क्वांटिटी दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है? क्वांटिटी दिखा रहा होता है। दिस इज व्हाई आप जब आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी दिखाएंगे तो मेनी को रिप्लेस करेंगे किससे? मच से। और एक बार आपका नाउन ही अनकाउंटेबल हो गया, एक बार आपका जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वहां पे लगने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर जी वो सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किया जाए ना कि सेंटेंस की शुरुआत देर से हो रही है तो यहाँ पे क्या है हमारे सामने? इंट्रोडक्टरी देयर है और जब भी हमारे सामने सेंटेंस की शुरुआत देर से होगा तो वहां पे हम कंप्लीट इन्वर्जन फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन फॉलो करते हैं एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे देर के जस्ट बाद आएगा वर्ब और वर्ब किसके अनुसार लगेगा? तो वो तो हमारे सामने सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। यहाँ पे आने वाला नाउन का नंबर तय करेगा कि यहाँ पे वर्ब कैसे लगाना है ना? वर्ब कैसा लगाना है। तो आपके सामने नाउन, अगर आपके सामने ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे लगने वाली वर्ब भी ये सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ये सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, है ना? ये सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पे नाउन अगर आपको प्लूरल दिख जाए तो इधर लगने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए आपके सामने? तो आप बोलोगे गुरुदेव ये वर्ब उस कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल होनी चाहिए, पर लगने वाला यहाँ पे नाउन हमारे सामने कैसा है? सिंगुलर है एंड दिस इज द रीजन कि हम इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे? तो आप बोलोगे आप बोलेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब यूज करके चलना पड़ेगा गुरुदेव। फिल्ड के अकॉर्डिंग आप ना आर नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? इज लिख के चलेंगे, है ना? एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? इस तरीके इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बेहतरीन तरीके से उनको हल कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे बोला जा रहा है, अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, है ना? अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट और फिर आगे आपने बोला है कि इवन दो बोथ ऑफ देम, पेरेंट में से किसी मदर या फादर एक की बात करी ही नहीं गई है बल्कि दोनों के बारे में बात करी गई है और दोनों के बारे में बात करी गई है तो आप सिंपली यहाँ पे पेरेंट नहीं बोल के चल सकते, आपको पेरेंट्स बोलना पड़ेगा और पेरेंट्स में ना आपके सामने मदर एंड फादर दोनों आ जाते हैं। पेरेंट्स में आपके सामने मदर एंड फादर दोनों आ जाते हैं, है ना? तो टेक्निकली आपको बोलना चाहिए था क्या? पेरेंट नहीं बल्कि पेरेंट्स बोलना चाहिए था, आगे ना दोनों की बात करी गई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पार्ट नंबर बी में एरर था, पार्ट नंबर बी में एरर था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि धीरज सर आपके सामने ना चिल्लाएं, ठीक है? चलिए, फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर जोन आई होप्ड फॉरवेंटली दैट शी माइट स्टिल बी फाउंड। आपने बोला तो बेटा आपने बोला क्या? फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर जोन? नहीं ना, आपके सामने किसके बारे में बात किया गया? आपने सेक पे पोजीशन बनाया, आपने क्या बनाया? सेक पे। किसके सेक के लिए? तो फॉर हर सेक एंड एज वेल एज उसके सेक के लिए, जोहन के सेक के लिए, है ना? तो टेक्निकली जोहन पे आपको क्या बनाना है? जोहन के साथ आपको क्या दिखाना है? सेक दिखाना है ना बेटा? क्या दिखाना है? सेक दिखाना है। अब देखो एक बार जब आप यहाँ पे नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी प्लस ना नाउन का यूज कर लिया या नहीं तो एक बार इस नाउन का आपने जिक्र पहले ही कर दिया, नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का जिक्र एक बार पहले से हो ही गया
है ना, इन दोनों पे आप फोकस करो। टेक्निकली मैं समझाना क्या चाहता हूं, एक बार जब किसी नाउन का उल्लेख हम कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, तो वो नाउन दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। दैट नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड इन द सेंटेंस फर्दर। उस नाउन को आगे हम रिपीट कर ही नहीं सकते। तो उस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम वहां पे प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज एक बार हो गया ना, तो फिर अगेन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं आता, उस नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। और उस नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम ना पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, है ना। तो यहां पर जब एक बार ये आपके सामने नाउन का उल्लेख आपने कर लिया, एक बार आपने ना सेक का उल्लेख कर लिया, तो अगेन यहाँ पे आप सेक्स नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पे जोहन्स जोहन सेक्स नहीं बोल सकते। इस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ना नाउन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप रिप्लेस करोगे किससे? पजेसिव प्रोनाउन से। तो एक बार जैसे आप सेक्स को हटाओगे और एपोस्ट्रोफी जोहन पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो ये ऑलरेडी बेटा आपके सामने किसका फंक्शनैलिटी प्ले करेगा? पजेसिव प्रोनाउन का फंक्शनैलिटी वो प्ले करेगा। आप बोलोगे फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर जोहन्स आई हैड होप्ड fervently that she might be found, है ना। ऐसे में पार्ट नंबर आपके सामने ए में एरर था, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतरीन तरीके से इसको सीख भी गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो एक मैं क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पे स्क्रीन पर। जैसे मैं बोल दूं कि my father's salary is more handsome than my salary, है ना, than my salary। या एक और क्वेश्चन ले लिया जाए आपके सामने, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेने के लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे देता हूं। जैसे मैं बोल दूं रिया's voice is more soothing than her sister's वॉइस। ठीक है, आपने दो सेंटेंस ले लिया, जो नीचे वाला सेंटेंस है बिल्कुल हूबहू मैच करेगा आपके सामने दिए गए क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है माई फादर सैलरी। अब यहाँ पे किसकी तुलना करी जा रही है? माई फादर सैलरी इज मोर हैंडसम देन माई सैलरी, है ना, देन माई सैलरी। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, देन मी भी। आप ना एग्जामिनर यहाँ पे देन मी भी लिख सकता है ना, क्या लिख सकता है? देन मी भी लिख सकता है, उसका तो कुछ नहीं पता भैया वो क्या लिख दे। ठीक है, तो देखा जाए तो बोला गया आपके सामने माई फादर सैलरी इज मोर हैंडसम देन माई सैलरी देन मी। दो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे सैलरी का तुलना किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सैलरी का तुलना सैलरी से किया जाएगा। अब मेरी सैलरी का तुलना किसी और के सैलरी से तुलना किया जाएगा। अब मेरी सैलरी का तुलना किसी व्यक्ति से थोड़ी किया जाएगा, उस व्यक्ति के सैलरी से किया जाएगा। तो क्योंकि तो कंपैरिजन तो समान चीजों के बीच में हुआ करता है, एंड दिस इज व्हाई आप एक ऑप्शन को तो यूं ही एलिमिनेट कर दोगे मेरे पुत्र, मेरे लड्डू, एक ऑप्शन को तो आप यूं ही एलिमिनेट कर दोगे गुरुदेव। यहाँ पे ना देन मी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति का तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति का सैलरी का तुलना दूसरे व्यक्ति की सैलरी से हो रहा है। मी कैसे लिख देंगे हम, है ना। एक तो ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया, एक ऑप्शन आपने क्या किया? एलिमिनेट किया। सेकंड पे बात करें तो बोल रहा है सैलरी, किसका सैलरी? माय फादर्स। तो मेरे सैलरी पे पोजीशन बनाना, आपने यूज कर दिया पजेसिव एडजेक्टिव माई के साथ, माई फादर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये ऑब्वियसली किसका फंक्शनैलिटी प्ले कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव का फंक्शनैलिटी प्ले कर रहा है। इसको क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। और एक बार आपने पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये नाउन का उल्लेख एक बार आपने सेंटेंस में कर दिया ना, तो अगेन ये नाउन को आप आगे रिपीट नहीं कर सकते मेरे लड्डू। आप इस नाउन को आगे रिपीट नहीं कर सकते, इस नाउन के रिपीटेशन से आपको बचना होगा। हे माधव, आपको बचना होगा इस नाउन के रिपीटेशन से। और इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जब भी आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे,
तो आपने एक बार देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन सर जी हमने एक बार यूज कर लिया है, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू हमारे सामने इंग्लिश में होता है पजेसिव प्रोनाउन। हमारे सामने क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। एंड दिस इज व्हाई आप यहाँ पे सैलरी को कट आउट करोगे और ना माई विदाउट नाउन तो आ नहीं सकता, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे? माई सैलरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप बोल दोगे सर माइन हो जाएगा। माई सैलरी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइन हो गया। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, रियाज वॉइस इज मोर सूदिंग देन हर सिस्टर्स वॉइस। आप एक बार अगेन वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं मेरे लड्डू, है ना। आपने ना वॉइस नाउन पे क्या बनाया? पोजीशन बनाया। पोजीशन बनाने के लिए आपने क्या यूज किया? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी प्लस नाउन आपने यूज किया। ये नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी किसका फंक्शनैलिटी प्ले कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव का फंक्शनैलिटी प्ले कर रहा है। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। सर हमने दे दिया वॉइस, और एक बार अगर हमने पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर लिया तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ना वॉइस हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वॉइस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो वॉइस से बचने के लिए आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करोगे, है ना। और यहाँ पर सिस्टर के साथ जैसे आप अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, किसके साथ? नाउन पे नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी जैसे यूज करोगे विदाउट नाउन, तो ये ऑलरेडी फंक्शनैलिटी प्ले करेगा किसका? पजेसिव प्रोनाउन का। किसका फंक्शनैलिटी प्ले करेगा आपके सामने? पजेसिव प्रोनाउन का फंक्शनैलिटी प्ले करेगा। आप बोलोगे रियाज वॉइस इज मोर शूदिंग देन हर सिस्टर्स, क्लियर। चलिए बेहतरीन तरीके से आपने इसको हल कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम कर लेंगे अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है द सन, कौन सा सन? कौन सा सन? तो आपने बोला द सन। आप फिर बोल रहे हैं हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, है ना। तो हुज के बाद ये हुज से बनने वाला जो आपके सामने क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज आप बोल के चलोगे। रिलेटिव क्लॉज का दूसरा नाम एडजेक्टिव क्लॉज होता है। क्यों? क्योंकि अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है सर, वो उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। क्लॉज इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस एक ना वर्ब भी है, तो इसको हम क्या बोल के चलेंगे? क्लॉज बोल के चलेंगे। और क्योंकि ये क्लॉज आपके सामने ना किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपके सामने नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो क्लॉज होगा वो आपके सामने एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तब बहुत सारे लोग इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन काम सेम है ना। तो आपने बोला क्या? जस्ट अ मिनट। which ray gives life to the earth। तो जो सन है बेटा उसका एक रे थोड़ी होता है, एक ही किरण होती है क्या? पूरे वर्ल्ड को वो एक ही रे प्रकाशित कर देती है क्या? आपका आंसर आएगा नहीं सर, उसकी तो बहुत सारी किरणें होती है। तो रे का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके सामने? आप ना इसका प्लूरलाइजेशन करते टाइम पे क्या इसके अंत में क्या जोड़ोगे? एस जोड़ोगे। रेज बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? रेज बोल के चलते हैं। हुज रेज, आपके सामने रेज है ना। रेज एक बार प्लूरल हो गया तो इसको प्लूरल वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। ऐसे में आपके सामने पार्ट नंबर बी मेरा था, और बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, इसमें कुछ भी ऐसा तीर नहीं मारना था कि मैं यहाँ पे ना आके कहूँ कि मैं देखो मैं करा दिया क्वेश्चन, देखो मैं करा दिया क्वेश्चन, और मैं लिख दिया कि एग्जाम जितने मार्क्स का होता है उससे भी ज्यादा मैं मार्क्स लिख के यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने और कहूँ कि मैं भोकाल टाइट करने के लिए लिख दिया था। भोकाल टाइट करने के लिए ऐसे भी कुछ ना प्राणी है जो बोलते हैं, ठीक है। चलिए इनका तो मैं क्या ही बताऊं। He is known for both his hard work and intelligent, intelligent। अब देखो लड्डू, he is known, और known के साथ आप तीन preposition यूज करते हो। known के साथ known to a person, known to a person बोल के चलते हैं। known for something, known for a quality आप बोल के चल सकते हो। known for a quality बोल सकते हो, बोल सकते हैं। and known by a company, known by a company बोल के चला जाता है ना। known by a company बोल के चला जाता है। ये चीज ना आपको याद रखना है कि तीन prepositions लगते हैं। known for, अब बेटा फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या नहीं तो क्या आपके सामने करेगा? कोई प्रोनाउन कर देगा। नाउन अगर एक बार पहले से उल्लेख हो गया तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे? प्रोनाउन से। या इन दोनों नहीं आ रहे तो जिरंड आ जाएगा आपके सामने।
यहाँ जेरंड आ जाएगा, है ना। तो फॉर के बाद ये जो बोथ आपने यूज किया, बोथ के बाद आपने बोला हिज हार्ड वर्क, और बोथ के साथ आप क्या यूज करते हो, एंड। और एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है इक्वल रैंक। जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो वर्ड्स को जोड़ते हो तो दोनों वर्ड तभी ऐड हो पाएंगे जब दोनों वर्ड एक दूसरे से क्या एक ना इक्वल रैंक के हैं, दोनों वर्ड क्या है, इक्वल रैंक के हैं, तभी जाके वो कोऑर्डिनेट हो पाएगा, है ना। तो आपने इधर क्या बोला, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो आगे यहाँ पे आपने वर्क के बारे में बात किया है, वर्क चूंकि नाउन है तो आगे भी क्या रहना चाहिए, नाउन ही रहना चाहिए सर जी। पर ऐसे में देखें तो इंटेलिजेंट क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो बाइलेंस नहीं हो पाएगा नाउन से, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, बाइलेंस नहीं हो पाएगा, पैरेललिज्म फॉर्म नहीं करेगा, ऐसे में ये गलत हो जाएगा। तो टेक्निकली आप इस एडजेक्टिव को चेंज करोगे नाउन में, और नाउन में चेंज करने के लिए इंटेलिजेंट ना बोल के ना इंटेलिजेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस बोल के चलोगे आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी धमाकेदार तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए इसको बार बार रिवाइज करो आप, और बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ना प्रिपरेशन करते रहिए। भूल जाइए कि मेरे लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, वो आप ही सुधार सकते हो, क्योंकि आपके पैरों का कांटा ना आप ही निकालोगे, कोई दूसरा थोड़ी आ रहा है ना। ये बहुत ही, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ इस चीज को, कि आपके साथ जितनी भी दुख दर्द, जो भी तकलीफें हैं आपकी ना बेटा, आप ही उसको करोगे। मेरे साथ भी जो हो रहा है तो मैं खुद ही उसको कर पाऊंगा, मैं दूसरे से थोड़ी उम्मीद कर सकता हूँ, या ये भी नहीं कह सकता भगवान आके करेंगे, नहीं करेंगे वो। सो यू योरसेल्फ विल हैव टू नो फाइट योर चैलेंजेस। एंड तो इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नाउन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने से थोड़ी आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। 100 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर, कीप स्टडिंग।